Good evening, friends. This is Shravan Gupta, and this video is about my plastic surgery experience with Dr. Samik Sharma, the head plastic surgeon in Govt Medical College and Hospital, Sector 32, चंडीगढ़। दोस्तों, मैं आप सबके साथ अपना जर्नी, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, अंडर आई फैट ग्राफ्टिंग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 चंडीगढ़ में करवाई थी ये सर्जरी डॉक्टर समिक शर्मा जी से। तो ये सर्जरी मैंने कुछ 12.5 मंथ्स पहले करवाई थी आइज़ के नीचे, क्योंकि मेरे आइज़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा हॉलोनेस थी, अंडर आई डार्क सर्कल्स थे। हॉलोनेस एज इन की आइज़ के नीचे यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा खालीपन था, तो यहाँ से ना ऐसे ग्रूव था, गड्ढे गड्ढे से थे आइज़ के नीचे। और ये कुछ पिछले 15 साल से थे, क्योंकि बचपन में कुछ स्टेरॉइड क्रीम लगा के किसी क्रीम के साइड इफ़ेक्ट से यहाँ से वो फैट चला गया था, तो खालीपन हो गया था। और जो मतलब बुज़ुर्गों के जैसे होते हैं ना, मतलब बड़ी एज में जाके खालीपन हो जाता है आइज़ के नीचे से, थोड़ा सा गहरापन आ जाता है ना, खालीपन, तो वो डार्क सर्कल्स लगते हैं। तो गाइज़ ये ट्रीटमेंट्स ना, मैं आइज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहने लग गया था अपने लाइफ में, और पता नहीं मैं कैसे इसके साथ कोप अप कर रहा था। मैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता था और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता था, बिकॉज़ हमारे जब भी हम कहीं जाते हैं तैयार होके, तो सबसे पहले सामने वाला हमारा चेहरा ही देखता है, हमारी आइज़ ही, मतलब आर आइज़ रिफ्लेक्ट आर बॉडी लैंग्वेज, एंड मतलब अ पर्सन कैन लुक the other person in the eyes and can tell कि whether the other person is feeling happy or not, or whether he is confident or not। तो जब मैं कहीं पे भी जाता था तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था, क्योंकि मेरे अंडर आइज़ के हमेशा डार्क सर्कल्स रहते थे, तो मैं इनको छुपाने के लिए कभी चश्मे पहनता था प्लेन, या कभी कुछ करता था। तो जब मैं इसके ट्रीटमेंट्स देखता रहता था इंटरनेट पे कि किसी मैजिकल क्रीम से कि ये गड्ढे भर जाएं आइज़ के नीचे, कि ये किसी क्रीम लगाने से डार्क सर्कल्स ठीक हो जाएं और ये खालीपन भर जाए। पर आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग सो मैनी ट्रीटमेंट्स, सो मैनी नेचुरल ट्रीटमेंट्स, घर के देसी नुस्खे किचन में से, कभी टमाटर लगाना, मलाई लगाना और ये सब चीज़ें, और जब फाइनली जब किसी क्रीम से भी ठीक नहीं हुआ, तो व्हेन आई हैड फाइनली गिवन अप ऑन ऑल दीज थिंग्स, तो वन डे आई केम अक्रॉस अ पोस्ट ऑन गूगल। मैंने नेट पे मैं सर्च कर रहा था, तो मैं प्लास्टिक सर्जरी के ट्रीटमेंट्स के बारे में देख रहा था। तो मुझे पता लगा कि GMCH 32 में एक न्यू पोस्ट निकाली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और वहाँ पर डॉक्टर समिक शर्मा जी को अभी न्यूली अपॉइंट किया है वहाँ पे। ये कुछ 1.5 साल पहले की बात है इस वीडियो के। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, मुझे थोड़ा सा होप नज़र आया, मुझे लगा कि अब यहाँ पे फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज में, मेडिकल हॉस्पिटल में एक प्लास्टिक सर्जन की एक पोस्ट है, तो क्यों ना यहाँ पर जाकर दिखाया जाए एक बार OPD में। क्योंकि आई थिंक प्राइवेट जो प्लास्टिक सर्जरी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हर कोई शायद अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और करवाने के बाद में भी इतना, फिर उसका जो प्लास्टिक सर्जरी का जो रिज़ल्ट होता है वो भी इतना ज़्यादा, मतलब आप उसको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स होंगे या नहीं वो आप कह नहीं सकते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज अनसर्टनिटी इन रिगार्ड्स टू प्लास्टिक सर्जरी। तो इसीलिए मैंने जब देखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर समिक शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है, तो मैं फाइनली वहाँ पर गया और OPD में मैंने दिखाया एक दिन। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि अभी 6 मंथ्स के बाद यहाँ पे अभी इक्विपमेंट्स आ जाएंगे सभी, तो आप एक बार फिर से आकर दिखाना, तो तब तक के लिए इन्होंने मेरा नाम लिख के रख लिया इन्होंने। तो मैं 6 मंथ्स के बाद फाइनली वहाँ पर गया इनको फ़ोन करने के बाद में, तो इन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हाँ वहाँ पे सभी इक्विपमेंट्स अब फाइनली अवेलेबल हैं। तो मैं वहाँ पर गया और मेरा कुछ 20-25 मिनट का कंसल्टेशन था, और मेरे मदर भी साथ में गए थे। तो मेरे मदर और मैं, हम काफ़ी वरिड थे ट्रीटमेंट को लेके, और मतलब हमें थोड़ा सा डाउट था सर्जरी को लेके कि कहीं कोई परमानेंट फेशियल डिफॉर्मिटी तो नहीं हो जाएगी सर्जरी करवाने के बाद में, और क्या सर्जरी करवाने के बाद जो रिज़ल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रही हैं क्या वैसे रिज़ल्ट्स आएंगे, और अगर आएंगे भी तो क्या वो कंसिस्टेंट होंगे, क्या मतलब जो फैट प्लेसमेंट होगी अंडर आइज़ क्या वो परमानेंट रिज़ल्ट्स होंगे या नहीं। तो उस 20-25 मिनट के अंदर डॉक्टर समिक शर्मा जी ने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया, और मेरे सभी डाउट्स क्लियर कर दिए उन्होंने। और तो मेरा कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल तभी बन गया था उनके साथ में, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्जरी के बारे में क्या एक्सपेक्ट करना है
और प्री सर्जरी उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा सा आपको वेट लूज़ करना है, क्योंकि सर्जरी करवाने के बाद शायद आप इतना ज़्यादा वेट नहीं लूज़ कर सकते, कि यू हैव टू मेंटेन अ स्टेबल वेट आफ्टर दैट। तो उन्होंने मुझे सब पोस्ट सर्जरी भी जो रिकवरी के बाद जो भी मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है वो मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया था उसी कंसल्टेशन में ही, इनिशियल कंसल्टेशन में। तो बस फिर उन्होंने उसके बाद मुझे प्लास्टिक सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट्स करवाने होते हैं, जिससे कि हमें फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है हॉस्पिटल से कि येस यू आर फिट फॉर द प्लास्टिक सर्जरी। तो वो ब्लड टेस्ट मैंने करवाए, वो सभी चेकअप्स होते हैं जो सर्जरी से पहले, और वो करवाने के 1 हफ्ते के अंदर ही जब जैसे ही रिपोर्ट आ गई, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के बाद ही हमें फिर फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया था। तो फाइनली डॉक्टर साहब ने मुझे डेट दे दी थी प्लास्टिक सर्जरी की। एंड तो फाइनली द डे ऑफ माई सर्जरी हैड कम आफ्टर माई इनिशियल कंसल्टेशन विद डॉक्टर समिक शर्मा। तो जब मैंने सर्जरी वाले दिन, जिस दिन मुझे ओपीडी में बुलाया था, ये आई थिंक 5 दिसंबर की बात है, क्योंकि 6 दिसंबर को मुझे हॉस्पिटल बुलाया गया था तो सर्जरी के लिए। तो मैंने उनको कॉल किया था 5 दिसंबर 2024 को पूछने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ओपीडी में आ जाइए। तो फाइनली सर्जरी वार्ड में मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया गया था 1 दिन के लिए। और फाइनली फिर उस दिन भी सर्जरी से पहले वो कुछ टेस्ट्स वगैरह होते हैं। टेस्ट क्या, मतलब कि हम वहाँ पे 1 दिन रहते हैं हॉस्पिटल में, काफ़ी मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह हमारे मतलब पेशेंट्स को टेस्ट किया जाता है ना कि कौन सी एंटीबायोटिक्स उनको सूट कर रही हैं। तो वो 1 दिन रखने के बाद में फाइनली द डे ऑफ माई सर्जरी हैड कम ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग इटसेल्फ। और आई थिंक 7 दिसंबर 2024 को सर्जरी का दिन आ गया था। सुबह 8, साढ़े 8 बजे ही मुझे तैयार होके सर्जरी वाला ड्रेस डालने के बाद में मुझे सर्जरी वार्ड में बुलाया गया। और सर्जरी और जनरल एनेस्थीसिया की टीम और नर्सिंग स्टाफ सब वहाँ पर अवेलेबल थे ऑन द डे ऑफ माई सर्जरी। जस्ट लाइक 10 मिनट्स बिफोर माई सर्जरी मेरे सभी इक्विपमेंट्स वहाँ पर पहुँच चुके थे जो हमने परचेज़ किए थे सर्जरी वाली शॉप से। और मुझे थोड़ा सा वहाँ पे उन्होंने स्ट्रेचर पे लेके जाके जब सर्जरी वार्ड से फाइनली सर्जरी रूम में लेकर जाया गया, तो ड्रिप लगी हुई थी मेरे हाथ पे, जिसके थ्रू जनरल एनेस्थीसिया वाली टीम ने एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करके ड्रिप के थ्रू। और मुझे उसके बाद एग्जैक्टली याद नहीं, बिकॉज आई वॉज अनकॉन्शियस एट दैट टाइम, बिकॉज फाइनली the doctors had to come in and operate on me. तो सर्जरी जो इक्विपमेंट्स थे वो स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट्स इन्होंने सभी वो लाकर फिर इन्होंने सर्जरी की थी। और वही कुछ जब भी इनका मतलब इन्होंने ऑपरेट करने के बाद फाइनली मेरे बेली बटन में से कैनुला के थ्रू इन्होंने लाइपोसक्शन करके फ़ैट निकाल के प्रोसेस करके उसको फाइनली जब इन्होंने अंडर आई यहाँ पर प्लेस कर दिया फैट को प्रॉपरली आईज के नीचे, तो आई वॉज देयर इन दी रिकवरी रूम आफ्टर माई सर्जरी। और सर्जरी आई थिंक सुबह मेरी कोई 9:30-10 बजे के करीब हुई होगी ये मॉर्निंग में, एज़ फार एज आई कैन रिमेंबर, 7 दिसंबर 2024 को। और वही कोई 3:30-4 बजे फिर जब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस स्टेट में आया, जब मुझे होश आया रिकवरी रूम में, तो जैसे ही मुझे होश आया, आई कैन रिमेंबर डॉक्टर समीक शर्मा माय हेड प्लास्टिक सर्जन, ही वाज देयर इन फ्रंट ऑफ मी। और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है सर्जरी करवा के, कि मतलब आपको कंफर्टेबल हो, आपको मतलब रिलैक्स्ड हो या नहीं। तो आई सेड यस कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल। और मुझे बहुत ही नॉर्मल फील हो रहा था। अब मुझे मतलब ऐसा मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि सर्जरी हुई है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। रिकवरी रूम में मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था। हाँ, मुझे रिकवरी रूम के वक्त पे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन थी कि आपको अभी यूरिनेट नहीं करने जा सकते आप अभी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो उस समय मेरे को बस ये है कि हाँ, वहाँ पे मुझे एक इंस्ट्रक्शन थी पोस्ट ऑपरेटिव, जो इनका प्रोटोकॉल होता है रिकवरी के बाद में, उस समय शायद जाने नहीं देते हैं वॉशरूम में हाफ आवर तक या 1 घंटे तक, जब हमें होश आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट होता है ना, तो उस वजह से। तो बस फिर
हाफ आवर या 1 आवर व्हेन आई वाज आफ्टर आई हैड गेन कॉन्शियसनेस, तो 1 घंटा मैं उसके बाद रिकवरी रूम में रहा था। और उसके बाद मेरे को जो मेरा बेड था, जो स्ट्रेचर था जिसके ऊपर मुझे लिटाया हुआ था, और वो एक खास किस्म का एक बेड होता है सर्जरी वाला, जिसमें बीपी और वो सब इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं मेजर करने के लिए। फिर उसके साथ ही मुझे सर्जरी टीम ने मुझे एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया, जहाँ पे मैं पहले था, एक दिन जहाँ पे मैंने बिताया था पहले हॉस्पिटल से पहले। तो वहीं पे बस हमें बता दिया गया था कि अभी आपको 1 घंटा और वॉशरूम नहीं जाना है, और मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दे दिए गए थे 1 हफ्ते के लिए कि, और मुझे बता दिया गया था कि मतलब आपको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू पुट मच प्रेशर ऑन योर फैट ग्राफ्ट्स। और साथ में मुझे आई थिंक बादिंग का भी बताया गया था कि 1-2 दिन के बाद आप शायद यू कैन टेक नॉर्मल बाथ, या यू कैन टेक शावर आफ्टर लाइक 2 days ऑफ योर सर्जरी। तो all in all, I can say that it was a very pleasant experience with Dr. Samik Sharma and the whole plastic surgery team in Government Medical College and Hospital Sector 32 Chandigarh। And सर्जरी करवाने से पहले जो मुझे डाउट्स थे ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या कोई डिफॉर्मिटी ना हो जाए फेस पे, तो वो सब 1 साल पहले या 1.5 साल पहले जो मेरे माइंड में डर था एक सर्जरी का, now after having recovered for 1 year after the surgery, और जो मेरा पोस्ट सर्जिकल रिकवरी पीरियड रहा है, now I can honestly say that I made the best decision of my life to have myself operated from Dr. Samik Sharma, because इन्होंने बहुत ही प्रिसीजन के साथ वो सर्जरी की है और बहुत ही एक्यूरेटली इन्होंने वो सर्जरी की है कि, और अगर आप अभी मेरे अंडर आइज देख सकते हैं कि कहीं पे मेरे सर्जरी मार्क्स तक भी नहीं है, और मतलब आई सी माई सेल्फ एज कम्प्लीटली नॉर्मल नाउ। और मुझे अभी बिल्कुल नहीं लगता कि मेरे अंडर आइज कोई डिफॉर्मिटी है या कभी थी भी। तो मतलब अब आई हैव अटेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दिस सर्जरी। और सर्जरी से पहले जहाँ से फैट निकालते हैं वो बेली बटन में से भी एक छोटा सा कैनुला से फैट लेने के लिए इन्होंने एक होल किया था 4 mm का, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्टिचेस दिए थे, और वो भी सर्जरी के बाद बहुत अच्छी तरह से हील हो चुके हैं वो स्टिचेस ना। तो फिर वो मैंने रिमूव करवा दिए थे, और उसके बाद भी मेरे बेली बटन हैज़ कम्प्लीटली हील्ड, वहाँ पर भी कोई निशान नहीं है सर्जरी का। मतलब यू कैन नॉट इवन टेल कि कोई सर्जरी हुई भी थी या वहाँ से कभी फैट लिया भी था। So guys, this is about my journey and this is about my experience from Dr. Samik Sharma for the plastic surgery that I've had under my eyes। and और अगर आप सब अपने किसी भी कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहते हैं, अपनी फेस को लेकर, डिफॉर्मिटी को लेकर कंसर्न है, तो आई विल रियली सजेस्ट यू कि आप जाएं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 में डॉक्टर समिक शर्मा जी के पास। And I can honestly say that you will be in very safe hands, and all the best guys। I really hope कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आएगा, and I really hope कि it will help you। और this is about my plastic surgery। और मैं अपने जो भी रिकवरी वीडियोस हैं और जो प्री सर्जरी फोटोग्राफ्स और post surgery photographs हैं, that also I'll be sharing with Dr. Saab, and so that you can get an insight about my plastic surgery journey before the surgery and after the surgery also। So I hope this video helps you। Thank you so much।